तो ये पूरी तरीके से सरकार विश्वविद्यालय को प्राइवेट करके एक बिजनेसमैन के हाथों में सौंप देना चाहती है, जिसके कारण ये जो गरीब तबके के बच्चे, मजदूर के बच्चे हैं, वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। जितना प्राइवेट विश्वविद्यालय का फीस होता जा रहा है, उतना सरकारी विश्वविद्यालय का फीस बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो ये सरकार गरीब बच्चे को, जो बिहार के विश्वविद्यालय में सरकारी शिक्षा लेना चाहता है, उसको वंचित करने का ये साजिश है। किसी भी विश्वविद्यालय का सत्र सही समय पे पूरा नहीं होता है कभी भी। अगर 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है तो उसमें 6 साल लगा रहे हैं। ये सरकार पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर सही कीजिए, उसके बाद आप पॉलिसी थोपिए। समाज में मजदूर वर्ग के लोग जो कि एक दिन कमाते हैं और खाते हैं, फिर अगले दिन कमाते हैं, तब उनका पेट भरता है। वैसे लोग अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे जब फीस इतना अधिक रहेगा? तब तो आप समाज में आधा लोगों को वंचित कर दे रहे हैं। फिर हम विकसित राष्ट्र का सपना कैसे देखेंगे? फिर काहे का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा? हम लोग फीस वृद्धि, FYP, CBCS और सिलेबस में जो बदलाव हुआ है बड़े पैमाने पर लेकर के, उसे हमारी मांग है तो सरकार इस चीज़ को वापस ले। लगातार जब से शिक्षकों के साथ शिक्षक जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद अब अलग अलग संगठन सामने उतर करके आ रहे हैं जो शिक्षक के सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मार्च निकाल रहे हैं। अभी आइसा संगठन के द्वारा, छात्र संगठन के द्वारा मार्च, विधानसभा मार्च निकाला जा रहा है शिक्षकों की मांग को लेकर के। हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या क्या मांगे हैं इनकी। आप लोग आइसा संगठन वाले हैं और आज आप लोग शिक्षकों को लेकर के मांग कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार आपकी बातों को सुनेगी? शिक्षक भी तो कितने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, शिक्षा के जो डोमिसाइल नीति को हटाया गया है, हम लोगों को वो तो मूल मांग है ही, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय स्नातक कोर्स जो ज़बरदस्ती विश्वविद्यालय पे थोपा गया है, इसको लेकर के हम लोग सड़क पे उतरे हैं। हम लोग फीस वृद्धि, FYP, CBCS और सिलेबस में जो बदलाव हुआ है बड़े पैमाने पर लेकर के, उसे हमारी मांग है तो सरकार इस चीज़ को वापस ले। फीस वृद्धि तो समझ में आता है, लेकिन सिलेबस में बदलाव को लेकर के क्यों? देखिए, सिलेबस में जिस प्रकार से सरकार बोल रही है, जो पहले मातृभाषा तक की ही बात आ रही थी, जो हिंदी मतलब मातृभाषा में शिक्षा दे जाएगी प्राथमिक स्तर पे, अब सरकार बोल रही है जो BSc BA स्तर पे भी अंगिका, मैथिली और भोजपुरी में पढ़ाई होगी। हमारा तो उतना डेवलप नहीं है लाइब्रेरी, उतना तो मतलब राइटर की बुक नहीं आती है भोजपुरी, मैथिली, अंगिका। तो सरकार करेगी ना? तो ये सरकार पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर सही कीजिए, उसके बाद आप पॉलिसी थोपिए। आप देखिए, 4 साल का जो कोर्स लागू किया गया है, पहले 3 साल का BA BSc की पढ़ाई होती थी, तो बिहार के कई ऐसे विश्वविद्यालय थे जो 6 साल में डिग्रियां देती थी। आपको ये बात मालूम होगा, एक पटना विश्वविद्यालय सही हो जाने से पूरा बिहार का शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि मगध का 6 साल तक सेशन लेट चलता है। पहले 3 एग्ज़ाम होता था तो 6 साल में डिग्री मिलती थी, अब 24 एग्ज़ाम होगा तो कितने साल में डिग्रियां दी जाएगी छात्रों को, ये राज्यपाल और बिहार सरकार जवाब दे। और पहले 4800 रुपया में BA की पढ़ाती होती थी, अब छात्रों को 25,000 रुपया देना पड़ेगा, अलग से परीक्षा फीस, लैब चार्ज और तमाम चीज़ दिया जाएगा। ये तो छात्रों का शोषण है ना। जहाँ सरकार वेलफेयर स्टेट की बात करती है, छात्रों को मुफ्त शिक्षा देने की बात करती है, आप वहाँ धीरे धीरे संस्थान को निजीकरण की ओर धकेल रहे हैं। जितना प्राइवेट विश्वविद्यालय का फीस होता जा रहा है, उतना सरकारी विश्वविद्यालय का फीस बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो ये सरकार गरीब बच्चे को, जो बिहार के विश्वविद्यालय में सरकारी शिक्षा लेना चाहता है, उसको वंचित करने का ये साजिश है। क्या लगता है आप लोग जो मांग को लेकर के अभी राजभवन मार्च कर रहे हैं राज्यपाल से मिलने के लिए, राज्यपाल से पहले तो प्रशासन ने आप लोगों को हटा दिया यहाँ पे? हाँ, प्रशासन ने हम लोगों को रोक दिया कि आप राज्यपाल से मिलने नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ राज्य के जो सीनियर हैं वो लोग गए हुए हैं राज्यपाल से बात करने के लिए, अपने मांग पत्र को सौंपने के लिए। अब रही बात, आप एक बात कह रही थी कि आप मतलब सिलेबस को लेकर के क्या दिक्कत है। तो सिलेबस को लेकर के दिक्कत ये है कि अभी हाल ही में एक घटना हुई कि 30% NCERT को कम किया गया। NCERT के सिलेबस में से 30% चीज़ों को खत्म किया गया। साथ ही अगर देखा जाए, हम लोग देश एक अलग मोड़ पे चल रहा है, शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है। भगवाकरण क्यों? भगवाकरण ऐसे कह सकते हैं कि भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्म, सभी जाति को समान रूप से समझा जाता है, यहाँ पे सभी को समान महत्व दिया जाता है। आप कहते हैं कि मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी, ठीक है,
तो अगर मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी तो एक उदाहरण से समझिएगा, दिल्ली जैसे स्टेट में, दिल्ली जैसे शहर में लगभग सभी स्टेट्स के बच्चे वहाँ पे पहुँचते हैं, तो क्या सभी को मातृभाषा में शिक्षा दे पाना संभव होगा? एक स्कूल में अलग अलग स्टेट्स के बच्चे होंगे तो सभी को आप मातृभाषा में शिक्षा कैसे देंगे? साथ में आप कहते हैं कि ग्रेजुएशन में आप संस्कृत और अंगिका वगैरह को बढ़ावा देंगे, तो आप तो किसी एक धर्म की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं और उसका सिलेबस भी हमारे पास मौजूद नहीं है, किताबें मौजूद नहीं है, तो आप कैसे बढ़ाएंगे? शिक्षा पे 6% GDP का खर्च किया जाएगा ऐसा कहा गया, लेकिन इतिहास गवाह है आज तक शिक्षा में जितना भी बजट रखा गया है उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेकार है, इसको सही से लागू नहीं किया जाता है, फिर आप कैसे नई नई नीतियाँ ला सकते हैं? ये तो सरासर हमारे साथ धोखा है। सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है ना कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के लिए और बेहतर बिहार बनाने के लिए ये सब योजनाएं लाई जा रही हैं। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के लिए आप ये कर रहे हैं, ठीक है। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा कब होगी? गुणवत्तापूर्वक शिक्षा आप ला रहे हैं और समाज से आप आधे लोगों को अलग कर दे रहे हैं। फीस वृद्धि की जा रही है, समाज में मजदूर वर्ग के लोग जो कि एक दिन कमाते हैं और खाते हैं, फिर अगले दिन कमाते हैं, तब उनका पेट भरता है। वैसे लोग अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे जब फीस इतना अधिक रहेगा? तो तब तो आप समाज में आधा लोगों को वंचित कर दे रहे हैं, फिर हम विकसित राष्ट्र का सपना कैसे देखेंगे? फिर काहे का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा? एक राज्यपाल से मिल करके क्या बात करने वाले थे आप लोग की प्रशासन लोग? हमारे डेलीगेट गए हैं राज्यपाल से मिलने और हम लोगों की बातचीत जो है नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो FYUP आप लोग लाए हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसमें एक तो फीस वृद्धि का मामला है, हाँ, दूसरा ये मामला है कि जैसे ही फीस वृद्धि होगा गरीब मजदूर वंचित तबके के जो बच्चे हैं वो शिक्षा से दूर हो जाएंगे। तो इस चीज़ को वापस लिया जाए, पहली बात। दूसरी बात कि जो ये सत्र जो है नियमित नहीं है, किसी भी बिहार के विश्वविद्यालय को देख लीजिए, पटना यूनिवर्सिटी के अलावा किसी भी विश्वविद्यालय का सत्र सही समय पे पूरा नहीं होता है कभी भी। अगर 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है तो उसमें 6 साल लगा रहे हैं, तो अगर 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा तो उसमें कितने साल लगेंगे? पहला सवाल ये है, क्योंकि ग्रेजुएशन अगर 6 साल में हो रहा है तो बच्चे का एक बड़ा पीरियड जो टाइम पीरियड है उसमें चला जा रहा है और ग्रेजुएशन के आधार पे जो नौकरियां मिलनी होती है वो उनको नहीं मिल पाती है, तब तक एज उनका लैप्स कर जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें देखिए सरकार की जो ये नीति है इसके तहत वो जो अपने दोस्त अंबानी अडानी है उनका जो बिजनेस इतना ग्रो कर रहा है, जहां कोविड में देश की GDP सबसे नीचे चली गई, 40% नीचे चली गई, वहाँ जो है अंबानी का और अडानी का जो है धन बढ़ कर के ऊपर चला गया। उनका देखिए पूरा वेल्थ जो है बढ़ कर के ऊपर चला गया। तो ये जो पूरा मामला है कि जहाँ कोविड में देश एक महामारी से जूझ रहा था वहाँ उनका बिजनेस बढ़ रहा था। तो ये पूरी तरीके से सरकार विश्वविद्यालय को प्राइवेट करके एक बिजनेसमैन के हाथों में सौंप देना चाहती है, जिसके कारण ये जो गरीब तबके के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। यही पूरा मामला। राज्यपाल से मिलकर बात क्या करने वाले थे आप लोग? क्या कहते राज्यपाल? राज्यपाल से मिलकर के बात यही करने वाले हैं हम लोग कि ये जो 4 साल का स्नातक कोर्स है, फीस वृद्धि का मामला है, सत्र नियमित नहीं होने का मामला है, हाँ, इन सारे चीज़ों को वापस लिया जाए। और बिहार सरकार लगातार अच्छा शिक्षा का दावा करती है, लेकिन बिहार में शिक्षा का अलग अलग रूप देखने को मिलता है, फिर चाहे वो सरकारी स्कूल हो, कॉलेजेस हो। पटना यूनिवर्सिटी का देख लीजिए, रोज़ रोज़ बमबारी होता है, गोलीबारी होता है। देखिए ये जो है बिहार सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन, इसकी दोनों की गलती है। अब देखिए उसमें बमबाजी हुआ, गोलीबारी हुई और उसमें वो क्या कर रहे हैं, हॉस्टल को बंद कर रहे हैं। ये कोई विकल्प नहीं है हॉस्टल को बंद करना, बशर्ते ये होना चाहिए कि आप अपना CCTV फुटेज चेक कीजिए, जो लोग हैं उसको रेस्टिगेट कीजिए, तुरंत कैंपस अपने स्थिति में आ जाएगा। और ये सब क्यों हो रहा है, पहले इसका रीज़न जानिए। ये सब इसलिए हो रहा है कि अगर बच्चे पढ़ाई में, कल्चरल एक्टिविटी में संलिप्त नहीं होंगे तो वो कहीं ना कहीं बच्चे खाली बैठेंगे और कहीं ना कहीं दूसरे जगह वो माइंड इन्वेस्ट करेंगे। तो उसमें क्या है कि अभी बिहार में देखिए, खासकर पटना यूनिवर्सिटी में मात्र 33 जो है परमानेंट प्रोफेसर है। जहाँ 300 प्रोफेसर होने चाहिए वहाँ मात्र 33 परमानेंट प्रोफेसर है। कोई कल्चरल एक्टिविटी का कोई सेंटर नहीं है।
तो ये सारी चीज़ें जब नहीं रहेगी, ये बिहार सरकार की कमी है, ये विश्वविद्यालय प्रशासन की कमी है, और ये जो कमी है इसको दूर करना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन की भी बर्दाश्त करते हैं कि हॉस्टल बंद करना कोई ऑप्शन नहीं है, और बिहार सरकार की बर्दाश्त करते हैं कि ये जो कैंपस में गतिविधि हो रही है इसको खत्म किया जाए। अच्छा, आप लोग शिक्षकों की मांग को लेकर के, आवाज़ को लेकर के उठा रहे हैं, और अभी बिहार सरकार 3 शिक्षकों को रेस्टिकेट कर दिए, उनको बर्खास्त कर दिए उनकी नौकरी से, तो इस पर क्या कहेंगे? 3 शिक्षकों को क्योंकि वो प्रोटेस्ट में शामिल थे इसलिए उनको सरकार उनकी जॉब से उनको हटा दिया, तो क्या लगता है? देखिए, 3 शिक्षकों को जो हटाया गया है ये गलत किया गया है। बिहार सरकार के इस चीज़ का आवाज़ उठाना अधिकार होता है ना उन लोगों को? बिल्कुल, आवाज़ उठाना अधिकार है और वो उठना चाहिए, वो अधिकार मिलना चाहिए सबको। इस चीज़ की जो है हम इसको गलत मानते हुए इसकी बर्दाश्त ना करते हैं। लेकिन ये जो सरकार अभी डोमिसाइल नीति लाई है ये गलत की है सरकार, इसको वापस ले। और अभी हमारे जो पार्टी के विधायक हैं उसका भी आप स्टेटमेंट सुनिए, बिहार विधानसभा में उन्होंने कहा ये गलत है और इसको वापस लिया जाए। तो हम लोग शिक्षकों के मांग के साथ, छात्रों के मांग के साथ हमेशा खड़े हैं। तो स्टूडेंट हैं आइसा संगठन से जुड़े हुए और मांग कर रहे हैं शिक्षकों की वैकेंसी में जो डोमिसाइल नीति को लागू किया गया है, डोमिसाइल हटा दिया गया है, तो इनका कहना है कि डोमिसाइल फिर से लागू करना चाहिए। और इसके अलावा जो स्नातक कोर्स 3 साल से 4 साल कर दिया गया है, इसके अलावा तमाम जो बिहार में यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस में वृद्धि कर दी गई है। इसको लेकर के ये लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि सरकार उनकी फ़ीस वृद्धि जो की है वो कम करे और 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करे फिर से, ताकि जो स्टूडेंट है वो कम से कम उम्र में अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी करे और फिर वो जॉब के लिए अप्लाई कर सके। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते तो बिहार प्रोजेक्ट। मैं आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।